को प्रश्नावली हो गया। टू ए। इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान है क्या होगा। ठीक है, तो हम सभी को बताना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर का मान होता है आपको एक सूत्र आता है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला हो गया। फिर उसका दूसरा सवाल कर रहा है, दूसरा में दो क्वेश्चन है। पहला है कि आपको हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को करा है 10 के रूप में लिखने के लिए। इसका सूत्र आता है 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिखा आता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 को लिखा आता है 10 स्क्वायर थीटा। इसका फिर दूसरा सवाल हो गया, करा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा का मान क्या होगा। इसको करा साइन के रूप में लिखने के लिए। जैसे कि पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा का होता है ये साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, अब हम लोग 3 का फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये अंडर रूट है। इसका क्या है मान आप लोगों को भरने के लिए यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। सूत्र होता है बनता है एक माइनस साइन स्क्वायर ए का होता है कॉस स्क्वायर ए। क्या कर देते हैं कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर कॉस स्क्वायर का मतलब हो गया कि इसमें 2 कॉस है, तो हम लोग को क्या करना है, एक कॉस को बाहर निकाल लेना है। यहाँ पर आपको आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, इसी का दूसरा सवाल देखिए, 3 का दूसरा सवाल 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, रूट में करा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए, इसका मान निकल जाता है सेक ए। ठीक है, अब इसका तीसरा सवाल देखिए, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये अंडर रूट किया हुआ है, तो एक जैसा का वैसा ही रहेगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए, ये रूट में है, ये रूट में ही रहेगा कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए 1/, यहाँ पर 2 को है, इसका पैसे लिख सकते हैं, 2 को में से को बाहर निकल जाएगा कोसेक ए। 1/, कोसेक का सूत्र होता है साइन ए। ठीक है, अब इसका चौथा नंबर सवाल देख लीजिए, करा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट किया हुआ है, इसका करा क्या मान होता है। इसका सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर माइनस 1 का कॉट स्क्वायर ए, ये रूट में है, इसमें से क्या हो जाएगा 2 को बाहर निकल, 2 को बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, अब हम लोग 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये अंडर रूट किया हुआ है, फिर बट्टा है कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए, ये रूट में है तो रूट में रहेगा, और नीचे में है कॉस ए तो कॉस ए रहेगा। यहाँ पर 2 को साइन है, एक साइन आपको क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, और इसका बट्टा में फिर क्या है कॉस है, तो साइन ए बट्टा कॉस ए का सूत्र होता है 10 ए। 5वां हो गया। इसी का 6ठा नंबर सवाल देखिए, अब कर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, हम सभी को पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए बट्टा यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर ए। अब देखिए रूट में है, ये रूट में ही रहेगा, कॉस यहाँ पे स्क्वायर है मतलब 2 को है, इसमें से एक क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर भी कितना है 2 को, इसमें से एक साइन आपको जो है बाहर आ जाएगा, तो साइन बट्टा कॉस बट्टा साइन हो जाता है कॉट ए। इस हिसाब से पहला दूसरा तीसरा तक का हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए। अब हम लोगों को 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको करा सिद्ध करने के लिए। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 4 में भी 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, इसको करा सिद्ध करने के लिए 1/सेक स्क्वायर थीटा।
सिद्ध करने का मतलब ये है, या तो आप LHS को तोड़ के RHS बनाइए, नहीं तो RHS को तोड़ के LHS बनाइए, नहीं तो दोनों को तोड़िए और दोनों को बराबर आप लाइए। ठीक है, हम लोग इसमें LHS को देखते हैं। तो क्या है 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ क्या है 1 माइनस साइन थीटा। तो हम लोग पता होना चाहिए कि ये सूत्र आ जाता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे एक a स्क्वायर, इसका मतलब एक का स्क्वायर, और फिर क्या करना है साइन स्क्वायर थीटा। एक का मान करेंगे यहाँ पीछे नीचे लिख देते हैं, एक का हो जाएगा एक और साइन स्क्वायर का हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ही रहेगा। इसके बाद यहाँ देखिए एक माइनस साइन स्क्वायर का हो जाता है कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का सूत्र होता है 1/सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको RHS इतना आ गया। यहाँ पर हम लोगों को लिख देना है LHS इक्वल टू RHS। 4 का पहला हो गया। अब 4 का हम लोग 2 नंबर सवाल देखते हैं। 4 का 2 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान कितना होता है। इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर कुछ भी थीटा रहे, फिर कॉस स्क्वायर अगर सेम थीटा दोनों में आ जाएगा, एक लिखा रहेगा साइन स्क्वायर, दूसरा रहेगा कॉस स्क्वायर, इसका मान बनता है आपको 1। बस ये आप लोगों को क्या करना है ध्यान रखना है। अब आगे देखिए इसका 3 नंबर सवाल। इसमें कर रहा है सेक स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ 1 प्लस साइन थीटा, फिर यहाँ कर रहा है 1 माइनस साइन थीटा और बराबर कर रहा है के। कर रहा है के का मान निकालने के लिए। के का मान निकालने का मतलब हो गया इधर हम लोग निकाल लेंगे, आप बराबर लिख देंगे के, आपको जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा के का मान। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मतलब क्या, एक का स्क्वायर, यहाँ माइनस कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर है के, तक के लिख दीजिए। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा और एक स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा एक, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ के है तो बराबर के कर दीजिए। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा और इसका मान होता है आपको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के, और सेक इंटू कॉस या सेक स्क्वायर इंटू कॉस का मान कितना होता है 1। तो आपको के का मान कितना निकल कर सकते हैं, अतः के बराबर 1 आंसर आ गया। ठीक है, 4 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 5 का करा है साइन थीटा बराबर पी। साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है पी, तो करा है और भी दिया उसमें एवं कॉस थीटा बराबर क्यू। अब करा मान निकालने के लिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करा मान निकालने के लिए। तो पी का जो मान दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे और क्यू का जो मान दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो पी का मान दिया है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और क्यू का मान दिया हुआ है कॉस, कर देंगे कॉस थीटा। दोनों का मान कितना होता है, आंसर कितना, सूत्र कितना होता है 1। ठीक है, 5 बन गया। अब 6 नंबर सवाल देखिए, करा है एक्स कॉस थीटा बराबर 1, अब फिर करा है एवं वाई साइन थीटा बराबर 1। तो अगर आपको टेन का करा मान निकालने के लिए, इसमें से पहले हम कॉस का मान निकाल लेंगे। यहाँ x गुना में है, x को भेज देते हैं इधर। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर निकलेगा 1/x, यहाँ से फिर क्या करेंगे है, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर निकाल लेंगे तो y जाएगा इधर गुना में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में 1/y। आपको मान करा निकालने के लिए टेन थीटा का मान करा क्या होगा, तो टेन का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन का मान कितना दिया हुआ है 1/y कर दीजिए, फिर कॉस का मान कितना है 1/x। ये जो मान निकला है साइन का यहाँ डाल देंगे, जो कॉस का मान निकला है उसको यहाँ डाल देना है। अब देखिए 1/y गुने यहाँ जब करेंगे तो 1/x हो गया, x चला जाएगा ऊपर, x/1। अब x को गुना करेंगे x से तो कितना हो जाएगा x, और गुना करेंगे x तो कितना हो जाएगा y। ये आपको टेन का मान निकल गया। फिर देखिए अब 7 का 2 सवाल है। 7 का पहला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है, cos a बराबर x, cos a बराबर x। अब उसमें करा है साइन a का करा मान निकालने के लिए। cos a का मान दे दिया है कुछ ना कुछ,
इसको करा है साइन ए का आप मान हमको निकाल के दिखाइए। देखिए हम लोग को पता होना चाहिए एक सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। आपको करा साइन का मान निकालने के लिए तो क्या करना है, कॉस को भेज देना है इधर। देखिए जब कॉस इधर जाएगा तो कॉस किधर जाएगा माइनस में, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस पर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या उसका ठीक है, ठीक हटाएंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, टोपी पहनना पड़ेगा। टोपी का मतलब हो जाएगा इस पर रूट आएगा। यहाँ पर देखिए साइन ए का जब मान निकालेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से भी क्या हो जाएगा, साइन ए का मान निकल गया। ठीक है, अंडर रूट कर देना है एक की जगह पर एक, और कॉस ए का मान कितना एक्स, यहाँ पे कर देंगे एक्स स्क्वायर। ये आपको मान निकल गया साइन का। इस हिसाब से हम लोग 1 से लेकर के 7 तक सवाल देखेंगे, देख लिए हैं। अभी हम लोग 7 का बी भी, हाँ 7 का बी भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 7 का 2 नंबर सवाल। 7 में कर रहा है साइन 77 बराबर एक्स, दिया हुआ है साइन 77 डिग्री बराबर एक्स। आपको अगर मान निकालने के लिए कॉस 77 डिग्री का सेम ऐसे ही बनेगा, तो इसका आंसर देता है कॉस 77 बराबर सूत्र हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 77। ठीक है, तो 1 माइनस साइन 77 का मान कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा रूट में। ये आपको 7 का दूसरा, हम लोग 7 तक देख लिया है। हम लोग अब 8 से देखते हैं। देखिए 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक्स कॉस ए बराबर 1 और दिया हुआ है tan ए बराबर y, और आपको दिया हुआ है, इसको लिख दीजिए, और tan ए बराबर y। देखिए x cos a बराबर 1 और tan a बराबर y दिया हुआ है, करा मान निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें ऐसा करते हैं, हम x को इधर आने देते हैं और cos को भेज देते हैं इधर, तो cos जब जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा cos से x का मान निकल गया, और आपको y का मान दिया ही हुआ है। अब करा निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मान कितना है, देखिए 1 बट्टा 1 मिनट, रुक जाइए 1 मिनट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए को सेक ए। ठीक है, अब एक्स का मान हो गया सेक ए, यहाँ पर लिख देना है सेक स्क्वायर ए, और वाई का मान कितना है tan स्क्वायर ए। इसका सूत्र कितना आ जाता है 1। 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 9 का पहला सवाल कर रहा है कॉस ए को लिख दीजिए पहले, कॉस ए को कॉमा tan ए को और सेक ए को आपको ए के रूप में लाना है। कर रहा है कॉस ए को tan ए को और सेक ए को क्या करना है, हमको ए के रूप में लाना है। ठीक है, अब देखिए उसको साइन के रूप में कैसे लाएंगे, एक अभी आप लोग को फॉर्मूला बताया है, पहले इसको हम लेके जाते हैं, इसको देखिए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। हमको कॉस के रूप में साइन के रूप में लाना है, तो कॉस को उधर रखेंगे, साइन को भेज देंगे इधर, साइन अपना जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका जब कॉस का मान निकालेंगे यहाँ पर कॉस ए बराबर स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा रूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए का मान निकल गया। अब tan ए का मान निकालते हैं। देखिए tan ए का फॉर्मूला होता है आपको साइन बट्टा साइन ए है, तो साइन ए बट्टा कॉस ए, क्या होता है साइन ए बट्टा कॉस ए। ऊपर में तो साइन है ही, तो ऊपर में साइन रहने देंगे, और कॉस ए का भी जस्ट मान निकला है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो tan ए का भी से मान निकल गया। तो हमको निकालना है सेक का। देखिए तो सेक ए बराबर सूत्र होता है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्या होता है, नहीं इसके रूप में नहीं जाएंगे, लेकिन इसको जो हम लोग इसको दूसरा रूप में लाते हैं। ध्यान दीजिए सेक ए को लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए। अब देखिए कॉस ए का कहीं ना कहीं मान निकला हुआ है, ये अंडर रूट है 1 प्लस साइन स्क्वायर
ए। इससे क्या हो गया, कॉस ए का भी मान निकल गया, टेन ए का भी मान निकल गया और सेक ए का भी मान निकल गया। 9 का पहला सवाल बन गया। अब देखिए 9 का दूसरा सवाल यहाँ बनाते हैं। 9 का दूसरा सवाल इसमें क्या रहा है, साइन ए कॉस ए कॉसेक ए, साइन ए कॉमा कॉस ए और कॉसेक ए, COSEC, कॉसेक ए को करा किसके रूप में लाने के लिए, सेक के रूप में। साइन को, कॉस को और सेक को करा है सेक के रूप में लाने के लिए। ठीक है, देखिए हमको सेक के रूप में लेके जाना है तो साइन का फॉर्मूला होता है आपको, देखिए साइन को सीख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा बराबर क्या कर देंगे 1, कॉस को ले जाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब यहाँ पर हमको साइन ए का मान निकालना है, ये किस में चला जाएगा, रूट में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना हो गया। अब देखो उसका सेक में लाने के लिए ऐसे ही लाने देते हैं, 1 माइनस इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, आपको ये आ गया। इसमें अगर और भी कुछ थोड़ा करना है इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर इसका बट्टा 1 करके इसको हम लोग जो है भिंजोर ले लेते हैं, ले सकते हैं। 9 का आपको ये दूसरा का सवाल था, 9 का दूसरा का सवाल था। देखिए इसमें बस क्या ही हुआ है, देखिए कैसे करना है, इसका बट्टा कितना, कुछ नहीं 1, इसका उत्तर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इस पर रूट है तो रूट रहेगा। आप देखिए कैसे करना है, ये इस पर भी रूट है तो ये आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपको सेक, ये आपको रूट में रहेगा। इससे हम लोग क्या देख लिए, साइन ए का मान जो है सेक के रूप में ले आए। अब कॉस का भी मान का रहा है सेक में लाने के लिए, तो देखिए कॉस का फॉर्मूला ही होता है कॉस ए बराबर 1 बट्टा सेक ए, आराम से आ गया। अब कह रहा है कॉस 1 का भी मान निकालना है आपको सेक के रूप में, ये तो वैसे निकल गया साधारण तरीका से। अब देखिए कह रहा है कॉस ए का भी मान हम किस में लाना है, सेक में। देखिए कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा साइन ए, तो ऊपर में हम देख लेंगे साइन ए का मान निकला हुआ इतना, तो 1 करेंगे बट्टा में और साइन ए का जो मान निकला ये आपको हो गया साइन ए का मान, साइन ए की जगह पर इतना डाल देंगे, ये कितना है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में, इसका बट्टा कितना है तो कुछ नहीं तो सेक ए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर ये 1 बट्टा कुछ नहीं तो 1 बट्टा कुछ नहीं तो 1 और सेक चला जाएगा ऊपर, यहाँ क्या हो जाएगा सेक ए, अब बट्टा अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। इस हिसाब से हम लोग कॉस ए का मान निकालिए, गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपको सेक ए और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। ठीक है, इससे क्या देख लिया हम लोग, साइन का मान निकल गया सेक में, कॉस का मान निकल गया सेक में और कॉसेक का भी मान निकल गया सेक में। ठीक है, 9 का दूसरा हो गया। अब हम लोग 9 का तीसरा देखते हैं। 9 का 3 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान कह रहा है 10 में लाने के लिए। साइन थीटा को ले जाना है 10 में और कॉस थीटा को भी किस में ले जाना है 10 में। ठीक है, चलिए देखिए अब साइन थीटा को और कॉस थीटा को 3 में कैसे ले जाएंगे। चलिए देखिए, ठीक है 9 का तीसरा सवाल है। इसमें कर रहा है साइन को और कॉस को 10 के रूप में लाने के लिए। तो 10 उतना सवाल तरीका से नहीं आएगा, पहले साइन को क्या कर देते हैं सेक के रूप में लाते हैं, साइन को पहले कॉस के रूप में लाते हैं। देखिए जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर
साइन थीटा बराबर हो जाता है आपको, कहीं पर लाए हुए है सेक के रूप में, यहाँ पर यहाँ साइन थीटा कितना लाए हुए थे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बट्टा था यहाँ पर सेक ए। अब सेक का फॉर्मूला जो है, सेक का सूत्र होता है सेक स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग को वैसे ही करना है, ये रूट में है तो रूट में रहेगा, ये 1 + tan स्क्वायर ए होता है, अब -1 है तो -1 रहेगा। अब यहाँ देखिए सेक का फिर क्या करेंगे, यहाँ पर तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पर जब सेक को लाएंगे आप 10 में, तो देखिए कहीं पर सेक को 10 में नहीं लाए हुए हैं, तो वैसे सेक का फॉर्मूला जो है ये जब इसको 10 में लिखेंगे तो सेक बराबर हो जाता है अंडर रूट, सेक बराबर हो जाता है अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, एक में से एक कट जाएगा, तो ऊपर में क्या हो गया, 10 दो को है तो उसमें से वो निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 10a बट्टा 1 + tan स्क्वायर ए। आपको ये रूट में आ गया, तो साइन आ गया आपको 10 के रूप में। फिर करा कॉस को भी करा लाने के लिए 10 के रूप में। देखिए ये आसान है, तो सबसे पहले हम लोग कॉस थीटा को कर देते हैं 1 + सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेक का अभी हम लोग को पता है, अभी हम लोग खुद जाने हैं, इसका मान हो जाता है 10 के रूप में 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर ए। 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है 10 का पहला सवाल आपको दिया हुआ है कॉस ए का मान दिया हुआ है 4/5। तो करा उसमें कॉट ए का मान निकालने के लिए और कॉसेक ए का मान निकालने के लिए, ठीक है। कॉस ए का मान दिया हुआ है और करा उसमें मान निकालने के लिए कॉट का। कॉट का मान तब ये निकलेगा जब इसमें पहले क्या हो जाएगा, साइन का मान निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि साइन ए का फॉर्मूला जाता है अंडर रूट 1 - cos स्क्वायर ए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा आपको, ये 1 - 4/5 का स्क्वायर, यहाँ बट्टा कितना, कुछ नहीं था 1, तो 1 बट्टा हो जाएगा 1, यहाँ करना है तो -4 × 16 और 5 × 25, ठीक है। इसका लघुत्तम लेना होगा, लघुत्तम यहाँ लेते हैं हम लोग, लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 25 घटे 16, तो 25 में 16 घटा देंगे तो हो जाएगा 9/25, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ जब करेंगे 9 का निकलेगा 3 और 25 का निकलेगा 5। इससे क्या हो जाएगा, आपको साइन ए का मान निकल गया। अब आपको मान निकालने के लिए कहा है कॉट ए का, ठीक है। हम लोग पता होना चाहिए कॉट ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए बट्टा साइन ए। तो कॉस ए का मान कितना दिया हुआ है 4/5 और tan ए का मान कितना दिया हुआ है 3/5। इससे क्या करेंगे, 5 को काट देंगे तो 4/3 निकल गया, कॉट ए का मान निकल गया। उसमें फिर कहा है कॉसेक ए का मान निकालने के लिए, देखिए कॉसेक एक बराबर होता है 1/sin ए, ठीक है। 1/sin का मान निकला 3/5, यहाँ क्या कर देना है 3/5। अब देखिए कैसे करना है, यहाँ पर तो 1 ऊपर में घोया था, नीचे में भी कुछ नहीं 1। अब यहाँ पर 3/5 है, इसको क्या कर देंगे 5/3। अब इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5/3। इस बार 10 का पहला ही बन गया। अब हम लोग 10 का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। 10 के 2 नंबर सवाल में करा है कॉस ए का मान दिया हुआ है, कॉसेक ए बराबर 12/5। इसमें करा कॉस का मान होगा क्या, और करा उसमें कॉट का मान क्या होगा। देखिए कॉस का मान दिया हुआ है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर होता है आपको 1/कॉसेक ए, ठीक है। 1/, यहाँ कर देंगे 12/5। देखिए यहाँ कैसे करना है, 1/1 कुछ नहीं था, अब यहाँ कर देंगे ये हो जाएगा 5/12, गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5/12। सबसे पहले क्या किया हम, कॉसेक से साइन का मान निकाले। अब उसके बाद क्या करेंगे, साइन से फिर कॉस का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ से इसका कुछ भाग दिया हुआ है, कॉस ए का फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट 1 - sin स्क्वायर ए। 1 कुछ नहीं 1, और साइन ए का मान निकला है 5/12, यहाँ पर कर देंगे 5/12 का स्क्वायर। देखिए 5 बटा जब 12 का 1/1 हो जाएगा,
25 और 12 पर कितना हो जाएगा 144। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों का उत्तर लेंगे तो 144। अब 144 में से फिर क्या हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा। देखिए इसको जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपको 9, यहाँ हो जाएगा 1/144 हो जाएगा। जहाँ वर्गमूल निकालेगा वहाँ निकलेंगे तो 109 का इनवर्स का नहीं निकलेगा तो उसी रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा आपको 12। तो क्या किया हम यहाँ से पहले cos से पहले साइन का मान निकाल ले और फिर क्या किए कॉस का मान निकाले। अब उसमें कॉस का मान आपको कितना निकला √119/12। आपको 10 का दूसरा सवाल है, 10 का दूसरा सवाल। अब उसी में करा निकालने के लिए फिर cot a का मान। ठीक है। cot a बराबर अभी बताया है ये होता है cos a बट्टा sin a। तो देख लेंगे cos a का मान कितना है तो √119/12 और साइन का मान कितना है 5/12। इसमें जो कटेगा उसको काट देंगे, 12 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा √119/5। ठीक है। 10 का दूसरा भी हो गया। अब हम 10 का 3 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए देखिए 10 का 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है cot थीटा बराबर क्या दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। अब कर आप लोगों को निकालने के लिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा और 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। देखिए यहाँ से पहले हम क्या कर लेंगे, हमको मान निकालने के लिए कह रहा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 - cos थीटा। देखिए इसका क्या है मान निकालने के लिए आप लोग को बताए थे कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, या इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, यहाँ कर देंगे sin स्क्वायर थीटा। फिर एक का स्क्वायर करेंगे इससे एक का 1 होगा और cos का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए फिर 1 - sin स्क्वायर क्या निकलता है cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर क्या निकलता है sin स्क्वायर थीटा। अब cos बट्टा sin क्या होता है cot, दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। अब वो cot थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है 7/8 का स्क्वायर कर देना है। 7 से कितना हो जाएगा 49, 8 से कितना हो जाएगा 64। ये आपको ना का मान निकल गया। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल से। अब बचदार सवाल सब आता है, परीक्षा में पूछने की संभावना है 11 से लेकर के आपको 49 तक। देखिए 11 नंबर सवाल कर रहा है cos थीटा इंटू tan थीटा को सिद्ध करने के लिए sin थीटा। देखिए त्रिकोणमिति विद्यार्थी को भारी लगने का कारण है कि उसको सूत्र नहीं याद रहता है। अगर विद्यार्थी को सूत्र याद अगर रहेगा और कैसे सूत्र लगाना है अगर ये आ जाएगा, इतना आसान कोई चैप्टर नहीं है क्लास 10 में। ठीक है। अगर रास्ता पता नहीं रहेगा तो आपको चलना कठिन लगेगा ही, इसलिए सबसे पहले क्या करना है हम लोग को रास्ता पता करना होगा। करा इतना आपको सिद्ध करके इतना को तोड़ ताड़ करके इतना आपको लाना है। तो लिखिए पहले LHS लिखिए। LHS में क्या दिया हुआ है cos थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया cos थीटा इंटू का मतलब है गुना, tan का सूत्र क्या होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। देखिए ये आराम से कट जाएगा तो कितना आज बच गया यहाँ पर sin थीटा और RHS में भी कितना है sin थीटा बराबर कर देते हैं यहाँ पर RHS। तो क्या हो जाएगा LHS और RHS क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। ठीक है। 11 हो गया। अब 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर का है सवाल cos स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a प्लस 1 बराबर आपको 1 लाना है। ठीक है। देखिए इसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, LHS को तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर a, यहाँ 1 + tan स्क्वायर a तो tan स्क्वायर a प्लस 1 स्क्वायर का मान हो जाता है यहाँ पर लिख दीजिए sec स्क्वायर a। अब देखिए cos इंटू sec का सूत्र ही होता है 1। यहाँ RHS में भी कितना करा 1, यहाँ पर से क्या हो गया RHS आ गया, यहाँ पर हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। ठीक है। अब 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर में क्या कर रहा है sec थीटा इंटू cos थीटा
बराबर आपको लाना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इतना आपको लाना है। ठीक है, दोनों करके देखते हैं ये कितना हो जाएगा। पहले एलएचएस को कीजिए, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सेक थीटा का सूत्र होता है 1/cos थीटा। ठीक है, गुणे कॉसेक का होता है 1/sin थीटा। इसका गुना कर देंगे तो 1/1, और साइन इंटू कॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, वैसे ही हम लोग आरएसएस में भी देखते हैं। आरएसएस में क्या दिया हुआ है, आरएसएस का मान दिया हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसका सूत्र हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। इसका सूत्र आता है, इसका होता है टेन का साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कॉट का होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। आप लोग को इसे समझ में आ रहा है, इसमें क्या करना है, व्यंजोड़ करना है। व्यंजोड़ करने के लिए हम लोग को दोनों पहले क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम। देखिए दोनों को लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस से कॉस भाग कॉस कट जाएगा, यहाँ साइन बचेगा, साइन को साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से को करेंगे साइन कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस, कॉस से कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना का मान ही होता है एक हो गया ऊपर में, और नीचे में क्या हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए एलएचएस में भी आया है 1/sin इंटू कॉस, और आरएचएस में भी आ गया 1/cos इंटू साइन। तो हम कह सकते हैं मेरा एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, अब 14 में एक ही सवाल है, 1 माइनस कॉस से, फिर है 1 प्लस कॉस से बट्टा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ है 1 प्लस साइन ए का कहा है मान आपको निकालने के लिए 10 स्क्वायर ए। देखिए वैसे ही एलएचएस को हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे, आरएचएस को छोड़ेंगे। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका सूत्र हो जाता है ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका भी हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए एक का स्क्वायर एक होगा, माइनस कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा, यहाँ एक का एक हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर का हो जाता है आपको साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। इसका सूत्र हो जाता है 10 स्क्वायर ए। ये क्या हो गया बराबर आरएचएस हो गया। हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस क्या हो गया वेरीफाई हो गया। वेरीफाई लिख सकते हैं, दूसरी लिख सकते हैं, 14 हो गया। अब देखिए 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ठीक है, इतना करा। देखिए इसमें एलएचएस को तोड़ना है हमको, क्या दिया है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए इसमें क्या करना है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा कुछ नहीं तो 1, दोनों क्या करना है लघुत्तम ले लेना है। लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इसे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का मान कितना होता है 1, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, 1/sin होता है आपको कॉसेक थीटा। ये बराबर आरएचएस हो गया। अब यहाँ पर लिख देना है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, 15 भी हो गया। और 16 देखते हैं। 16 नंबर सवाल में करा है सेक ए माइनस कॉस ए, यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए प्लस 10a बराबर 10a इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, फिर इंटू कॉट ए प्लस 10a बराबर प्रदर्शित करने के लिए 10a इंटू सेक। ठीक है, हम लोग जो है पहले एलएचएस को तोड़ते हैं। देखिए एलएचएस में क्या है सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको इतना रहने देते हैं, ऐसा करिए इसको भी तोड़ दीजिए 1/cos ए माइनस यहाँ पर क्या है कॉस ए, तो कॉस ए रहने दीजिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा कॉट का होता है कॉस ए बट्टा साइन ए प्लस
इसको करेंगे साइन ए बट्टा कॉस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ बट्टा कुछ नहीं, एक दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यहाँ हो गया, और यहाँ दोनों का लघुत्तम लेंगे तो जाता है साइन ए इंटू कॉस ए। साइन साइन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस से कॉस कटेगा तो बचेगा साइन, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए इसका मान कितना हो जाता है 1। यहाँ आपको हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग बोल सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर यहाँ बट्टा आपको क्या है कॉस ए गुने इसका मान हो जाता है 1, यहाँ हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर साइन 2 गो है और यहाँ पर साइन 1 गो है, तो एक साइन से एक साइन क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक साइन और यहाँ बचा कॉस, यहाँ लिख दीजिए साइन ए बट्टा कॉस ए, और यहाँ क्या बचा 1 बट्टा कॉस ए, कॉस ए। अब देखिए साइन बट्टा कॉस को बोलते हैं हम लोग 10 इंटू 1 बट्टा कॉस को बोलते हैं 6। एल एस भी इतना है और आर एस भी इतना आ गया, यहाँ लिख सकते हैं एल एस एस इक्वल टू क्या हो गया आर एस एस। 16 नंबर हो गया सवाल। अब हम लोग 17 नंबर देखते हैं। देखिए 17 नंबर सवाल, कॉस 4a प्लस साइन 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, आपको इतना को सिद्ध करना है, 1 लाना है। तो सबसे पहले एल एस एस को हम लोग जोड़ देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। आप लोग पता होना चाहिए कि हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। इतना का मान होता है, इतना का मान होता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के 1, और आर एस में भी आपको उतना है, यहाँ लिख सकते हैं एल एस एस और आर एस आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया। अब 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल कर रहा है साइन के पावर 4a माइनस कॉस के पावर 4a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए बड़ी लंबा चौड़ा सवाल है। इसमें साइन का पावर 4a माइनस कॉस का पावर 4a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। इसमें आपको 4 टर्म होंगे, 1 2 3 4। पहले हम लोग फर्स्ट को तोड़ते हैं। फर्स्ट में क्या है साइन का पावर 4 इसको लिख सकते हैं साइन का पावर 2 का पावर 2, यहाँ भी कॉस का पावर 4 है तो कॉस का पावर 2a, इसका पावर कर देते हैं होल ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका मान कितना होता है 1, और 1 को गुना करना है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए से। आपको ये फोर्थ टर्म क्या हो गया प्रूफ हो गया। इसको जब इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब वो क्या हो गया ये फोर्थ टर्म प्रूफ, इतना आ गया। अब फिर हम लोग जो है इसको तोड़ते हैं, इतना लाते हैं, या सेकेंड टर्म को ही तोड़ते हैं। सेकेंड को, सेकेंड में क्या है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, देखिए 1 का मान होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। 1 के जगह पर क्या करना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर देना है। 2 साइन स्क्वायर ए माइनस करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। माइनस क्या करना है दोनों में गुना करना है। 2 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अब माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर 2 को साइन स्क्वायर है, इसमें से को साइन स्क्वायर क्या करना है कम कर देना है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये भी आपको
फोर्थ प्रूफ हो गया। अब फिर थर्ड को देखते हैं। थर्ड में कितना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 को देखिए, 1 को लिख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए, यहाँ दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया आपको 4। इससे हम लोग ये दिया हुआ है आपको कॉस 4a माइनस साइन 4a, सिद्ध करना है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, एलएचएस को लीजिए, क्या है कॉस स्क्वायर ए का कर देना है स्क्वायर माइनस, यहाँ भी करेंगे साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना का मान हो जाता है 1 को गुना करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए से, 1 को गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ इनको प्रूव करने के लिए कह रहा है तो यहाँ कॉस होना चाहिए, तो क्या करेंगे साइन का मान जो आता है उसको लिख देना है। देखिए ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन का लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस से क्या करना है दोनों गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस से हो जाएगा तो माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों को क्या करना है जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस ए, आपको क्या हो गया RHS ये प्रूव हो गया। तो कह सकते हैं LHS और RHS आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। अब देखिए 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 20 नंबर सवाल कर रहा है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, फिर यहाँ है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और यहाँ क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए फिलहाल सवाल ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, देखिए थोड़ा गलती हो गया, लिखने में गलती हो गया, यहाँ भी स्क्वायर, सवाल है 20 नंबर सवाल है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे पहले हम लोग एलएचएस को तोड़ते हैं, तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र हो जाएगा ए साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, फिर लिखेंगे प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस इसका लिख दीजिए ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा गुने बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए उसमें जो कटने वाला उसको काट दीजिए, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी 2ab कॉस थीटा, तो यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर माइनस में, तो ये दोनों को क्या कर देना है काट देना है। अब देखिए इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको कर देना है तो क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या कर देना है इसको करना है तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लास्ट ब्लॉक करेंगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या है ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर इसमें से इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या लेना है बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर, इसका क्या मान कितना होता है एक से गुना कर दीजिए, यहाँ प्लस है बी स्क्वायर, इसका मान कितना होता है एक गुना कर दीजिए एक से, ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको RHS में इतना आ गया, तो लिख सकते हैं कि LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया।
आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत लग रहा है आप लोग कमेंट में हमको लिख के दे सकते हैं। अगर दिक्कत होगा फिर उसको बताया जाएगा।